नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है काफ़ी लंबे समय के बाद यानी कि 2018-19 के बाद आपको देखने के लिए मिली है और इसमें पदों की संख्या जितनी अपेक्षा की थी उनके अनुसार पदों की संख्या बहुत कम है, परंतु फॉर्मों की संख्या जो है अपेक्षा से भी बहुत ज़्यादा है, यानी रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म पड़े हैं इस बार आरपीएफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। और इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं अभी तक, सेफ स्कोर क्या है और कब तक एग्ज़ाम होगा और आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, पिछले वर्ष की कट ऑफ यानी कि पिछली वैकेंसी की कट ऑफ क्या थी, फिजिकल कट ऑफ क्या होती है और उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या हुई थी, सारी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सेफ स्कोर में ज़्यादातर बच्चों को चिंता रहती है कि सर बताइए कि कितना स्कोर ठीक रहेगा करके। आपको मैं पूरी बात बताऊंगा। जैसे कि आप देखिए, ये आपकी विज्ञप्ति है 2024 की। इसमें देखिए आपका आरपीएफ प्रेस विज्ञप्ति जो आई थी वो कब आई थी, तो वो विज्ञप्ति जो आई थी बच्चा वो आई थी आपकी, वो विज्ञप्ति आई थी 2 जनवरी को। कब आई थी? 2 जनवरी को विज्ञप्ति आई थी, 2 जनवरी 2024 को। ठीक है, वहीं पर विस्तृत अधिसूचना जो आई थी यानी कि ऑफिशियल 14 मार्च को आई थी। वहीं पर ऑनलाइन आवेदनों की संख्या जो की गई वो शुरू जो की गई वो कब की गई? 15 अप्रैल से शुरू की गई। और बेटा बस केवल 7 दिन आपके सामने और हैं, यानी कि 14 मई जो है इसकी अंतिम तिथि है। बस 7 दिन और है अभी आपके पास, 7 दिन मात्र। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें आगे बढ़ते हैं तो देखिए परीक्षा सीबीटी वाला होगा आपका, यानी कि होगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पद कितने हैं और रिक्तियाँ कुल कितनी है, सभी से कंपेयर करने जरूरी है। तो यहाँ पर अवर निरीक्षक यानी जिसे हम कहते हैं एसआई, अगर हम एसआई की वैकेंसी की बात करें तो 452 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है। सिपाही की वैकेंसी की बात करें तो ये भी और साल की अपेक्षा कम है, 4208 वैकेंसी है। और यहाँ पर 4660 वैकेंसी ओवरऑल टोटल है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेटा तो देखिए ये पिछली बार की वैकेंसी है, 9739 वैकेंसी पिछली बार आई थी, 9739 वैकेंसी आई थी पिछली बार। जिसमें अगर हम बात करें तो मेल कांस्टेबल की जो है वो कितनी है? 4403 थी। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेबल फीमेल की कितनी थी? 4216 थी। अरे बहुत वैकेंसी थी यहाँ से। ये देखिए 4216 और 4403, यानी कि मेरिट इतनी नीचे गई थी इसके 4216 की, बहुत नीचे गई थी। आप ये तो देखिए 4216 कांस्टेबल, कौन? वो भी महिला। ठीक है, और यहाँ पर क्या थे? 4403 थे। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की संख्या कितनी थी एसआई में? वो थी आपकी 819। और यहाँ फीमेल कैंडिडेट की संख्या कितनी थी? 301। इस तरीके से ओवरऑल 9739 वैकेंसी बैठी थी। अब बात कर लेते हैं पिछली बार की कुछ कट ऑफ के बारे में कि ये आपकी ग्रुप वाइज थी। पिछली बार ग्रुप ए में जो कट ऑफ गई थी, देखिए ये गई थी सीबीटी की, यानी कि सीबीटी यानी कि आपके फिजिकल के लिए यूआर गई थी 94.59 और फीमेल की गई थी 79.38। ओबीसी गई थी आपकी 9.5 सॉरी 95.5 और यहाँ पर आपका क्या 77.7 गई थी। एसटी जो थी वो आपकी गई थी 85.5 और यहाँ पर 60.4 थी। एससी वहीं पर 88.2 थी और यहाँ 74.2 थी। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं चलता था। ठीक है, देखते रहो। बी ग्रुप की जो थी आपकी ये थी 100.76 और महिला की 87.12 थी। ओबीसी की 97.38 थी, 81.13 थी, फिर 36 थी। एसटी की जो थी वो 85.33 और 64.22 थी फीमेल की। एससी की जो थी ज़्यादा गई थी तो 90.06 और 74.22। सी ग्रुप की अगर हम बात करें तो यूआर 94.2 और फीमेल गई थी 79.4 और ओबीसी 92.6 और 75.8। एसटी जो गई थी 81.45 62.87। एससी जो गई थी 84.15। ये सारी आपकी जो है डी में ये गई थी आपकी। यूआर 99 पॉइंट गई थी और महिला गई 87.4, ओबीसी गई थी 57.75, 84.54 हो गई थी। एसटी 87.6 72.4 गई थी। एससी वहाँ पर 88.4। ये सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर अब जाती है फीमेल के, मतलब एफ उसमें कैटेगरी में। तो देखिए एफ में क्या था आपका, एफ में यहाँ पर इसको गौर से समझना है। एफ को भी यहाँ पर क्या देखिए यूआर जो गई थी 76.99 और 42 गई थी फीमेल की। और ओबीसी में आपकी 87.33 और 46.9 गई थी। एसटी 65.7 और 40.83 गई महिला की। और यहाँ पर 72.3 और 38.6 गई थी। ये तो थी आपकी मतलब पीईटी वाली, ये थी फाइनल। अब देखो फाइनल जो पहुंची कितनी जल्दी पहुंची, कितनी बढ़ी? 9 नंबर बढ़ी फाइनल। ठीक है, 9 नंबर बढ़ी इतनी वैकेंसी के होने के बावजूद। 104 गई महिला की 83.6, ओबीसी 103.4 80.7 हो गई। एसटी में 95.2 तो 71.97।
यहाँ पर 92.8, तो यहाँ 73.7 हो गई थी। वहीं पर बी ग्रुप बी में कितनी थी, देखिए ग्रुप बी की भी देख लेंगे। ग्रुप बी में बेटा देखिए समझिए 106.4 90.5, 103.44 84.33, 93.11 और आपके हो जाएगा 69.03, 92.29 71.67, यहाँ पर 98.36 और यहाँ 82 पॉइंट इतना आ जाएगा, 97 पॉइंट आपका 22 इतनी हो जाएगी। ये सब कैटेगरीज हैं आपकी। सी ग्रुप हो गई, डी ग्रुप हो गई। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ई ग्रुप में कुछ गया ही नहीं था, फीमेल की तो कोई कट ऑफ लगी नहीं थी। एफ ग्रुप में तो फीमेल की कोई कट ऑफ गई नहीं थी, सब बिल्कुल नील बटे सन्नाटा था यहाँ पर। ठीक है भैया, ये एफ ग्रुप की वैकेंसी कम जाती थी। अब बात करते हैं वहीं पर कि आप, सबसे पहली बात है कि अब जो हमारी वैकेंसी है, अब जो वैकेंसी है उसमें हम सारी बातें बता रहे हैं कि अब जो वैकेंसी है उसका क्या होना है। जैसा आपको पता है कि अभी सेफ स्कोर की बात हम पहले कर लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड जरा। ठीक है, सेफ स्कोर देख लेंगे क्या आएगा। तो आरपीएफ 2024, सबसे पहले बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर या पहले फॉर्म की संख्या देखते हैं, फॉर्मों की संख्या। तो फॉर्म जो पड़े हैं अभी जो फॉर्म पड़े अप्रोक्सली 14 लाख के अप्रोक्सली जो है कांस्टेबल में पड़े हैं। ठीक है, ये तो पड़े हैं सिपाही में 14 लाख अभी अप्रोक्सली पड़े हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं तो 9 लाख जो फॉर्म पड़े हैं वो लगभग एसआई में पड़े हैं। 9 लाख फॉर्म एसआई में पड़े हैं, सिपाही में इतने फॉर्म पड़ चुके हैं अभी तक फिलहाल की गारंटी है। और अभी आपके पास 7 दिन और हैं, 7 दिन अभी आपके शेष हैं। अभी 7 दिन में देखिए कितने फॉर्म और पड़ते हैं, तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी फॉर्म की, यहाँ से संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो होगा आपका वो कब होगा। एग्ज़ाम की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में आपका जो है एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के एग्ज़ाम की जो है संभावनाएं ज़्यादा हैं, संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा हैं सितंबर अक्टूबर की। ठीक है, और जैसे ही कोई ऑफिशियल डाटा आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, मगर आप सितंबर मान के जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है 14 तारीख इसकी लास्ट हो जाएगी, तो फिर आपका मई, जून, ठीक है, जुलाई, ठीक है, अगस्त, ये भी आपको पता है कि 2-3 महीने मिलते ही हैं। तो अगस्त, तो यहाँ 3 महीने आपके काम में लगेंगे सेंटर वेंटर आपके करने के लिए। इसी के बाद जो है आपका ये हो जाएगा आपका। परंतु आरपीएफ का पेपर कब होगा, देखिए सबसे पहले तो आपका टेक्नीशियन का पेपर होगा, उसके बाद में एएलपी का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद में जाकर जो है आपका आरपीएफ का होगा। अगर इनकी तिथि बढ़ाई जाती है, इनकी तिथि अगर बढ़ाई जाती है तो आरपीएफ की भी तिथि बढ़ सकती है। परंतु फिर भी आप जो संभावनाएं मान के चलेंगे वो सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको जो है आपका एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होना है इसमें। ठीक है, मेडिकल होने के बाद में जब जाकर कहीं फाइनल रहेगी। अब बात आती है सीधी की, पहले पीटी की फुल वो देख लेते हैं। पीटी का मतलब जो आपके फिजिकल के लिए जाएगा वो कितनी कट ऑफ जाएगी, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी। तो हम 3 में देखते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। देखिए अगर हम यहाँ बात करके चलें तो देखिए लगभग 98 से 102 आपके इतनी यानी है जनरल, ये प्री की है आपकी, यानी कि क्या है फिजिकल के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की तो लगभग 90 से 92 जाएगी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 98 से लेकर 99 जाएगी यहाँ पर। एससी की अगर हम बात करते हैं तो 88 से लेकर आपके 90 तक के बीच में जा सकती है। ये संभावित है भैया, कैसी है, संभावित कट ऑफ, संभावित कट ऑफ है बच्चा। अगर एसटी की बात करते हैं तो ये 85 से लेकर आपकी 88 का अप्रोक्स हो सकती है इस बार। ये तो आगे फिजिकल। अगर हम वहीं पर फाइनल की बात करते हैं, फाइनल, क्योंकि अभी तो संभावित ही बात चल रही है, संभावित की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेंगे जनरल, आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर यहाँ बात करते हैं तो लगभग ऐसा मान के चलिए 103 से 105 जाएगी। सारे ग्रुप अब एक साथ आने वाले हैं। इसी बीच अगर बात करते हैं तो लगभग 94 से लेकर 95 तक जा सकती है 120 में से। यहाँ पर ओबीसी की अगर बात करेंगे तो हमारा ओबीसी से यहाँ से आपका ऐसा मान चलिए 98 से ये 100 ही रह सकती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एसटी की बात करेंगे तो 92 यानी 90 से 92 हो सकती है। एसटी की बात करेंगे तो आपकी 88 से 89, केवल इतनी रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये आपकी हो जाएगी। तो ये ओवरऑल बताई गई है कि अगर आप इतना स्कोर कर देते हो तो ये सेफ़ है आपका, इतना स्कोर कर देते हो तो ये बिल्कुल सेफ़ है आपका, इतने में आपका आराम से हो जाएगा।
ठीक है, इतना ही सेफ स्कोर है, ये फाइनल का सेफ स्कोर हो सकता है, ये आपका संभावित, और डिपेंड करता है पेपर, क्योंकि बिना पेपर के बताना जो है ना वो पिछले पेपरों को एनालिसिस करके होता है। जब पिछले पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं उनको देख कर यही पता चलता है। और वो कहाँ से मिलेंगे, तुम तो कह रहे हो वो तो ऑनलाइन थे, भाई ऐसा होता है ऑनलाइन रेलवे का देख लो, NTPC देख लो, रेलवे का पैटर्न सेम होता है, रेलवे का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है ना बेटा वो बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी कि इसमें अगर मैथ की बात करें तो मैथ के 35 क्वेश्चन हैं और 35 ही अंक के हैं, ठीक है। अगर हम रीजनिंग की बात करें, ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो 35 प्रश्न हैं और 35 ही अंक के हैं। वहीं पर अगर हम बात करें GS के और या CA के करंट अफेयर, तो इसकी अगर बात करेंगे हम ओवरऑल तो यहाँ पर 50 प्रश्न हैं और 50 ही अंक के हैं। यहाँ पर आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है, 1/3 जो है ये निगेटिव है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आराम से देखिए क्या है, यहाँ से आप 30 आसानी से ला सकते हो मैथ वाले, यहाँ से आप 31-32 आराम से ला सकते हो, ठीक है। और यहाँ 50 में से भी आप 32 और 33 बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टफ आता नहीं है। अगर यहाँ से बना के चलोगे तो आप पहला पास कर लोगे, यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि आपके 94-95 आराम से हो जाएंगे। और जिन बच्चों को फाइनल सिलेक्शन लेना होता है वो +2 आराम से कर सकते हैं, +3 यहाँ भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप जो है 6-7 नंबर और बढ़ा सकते हो और 101-102 के अप्रोक्सीमेट पहुँच जाएगी। भाई जब आपको कहते हैं कि जब पेपर अच्छा है, मतलब वैकेंसी अच्छी है, तो मैं पता लेवल 6 की वैकेंसी होती है इस आपकी SI की, ठीक है, लेवल 3 की वैकेंसी होती है सिपाही की, तो लेवल 3 की वैकेंसी में जा रहे हो आप और लेवल 6 की वैकेंसी में जा रहे हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। जहाँ पर मैथ है मैथ को पूरा करो, मैथ को अगर जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करके आएंगे, 34 तक करके आएंगे, रीजनिंग को 33 तक करके आएंगे, जो 50 वाले बच्चे हैं तो वो क्या करके आएंगे, लगभग ऐसा मान के चलिए कि आप 34 से 35 करके आएंगे। तो अब यहाँ बनाएंगे तो 34 68 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 8 और 3 11 हाथ से लगा 1, आपका 3 3 9 और 1 आपका जो हो जाएगा आराम से यहाँ से, ठीक है, 4 4 8 3 आपका हो जाएगा 3 3 9 और 1 10, आराम से 101 बन जाएगा, 101 आराम से बन जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट में बिल्कुल आराम से बन जाएगा ये आपका। और फिर वो डिपेंड करता है पेपर को, पेपर ज़्यादा हल्का आएगा तो और भी बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। इससे कोई वैसे दो राय वाली बात है नहीं, इसलिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे भी कोई बात आएगी आपकी, मतलब ऑफिशियल आएगी, उसको हम जरूर अवगत कराएंगे, परंतु ये जो डाटा था जो आपको बहुत ज़रूरी था जानना, और उसके अनुसार ही तैयारी करोगे, जब तक आपको डाटा मिलेगा नहीं जब तक तैयारी करोगे नहीं, ठीक है। चलिए ऐसी अपडेट जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपके RPF के लिए जो है मैथ की क्लास जो है डेली 8 बजे जो है आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होती है, जिसमें हम कंप्लीट मैथ आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी और नए अपडेट के साथ, जब तक के नहीं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।